हेलो 3N फैमिली, वेलकम टू 3N एनिमे। तो यहाँ पे आज हम 3N एनिमे चैनल में टेल्स ऑफ डेमन्स के सीजन 6 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। और ये स्टोरी लाइन मुझे कुछ हद तक BDTH के जैसी लगती है, क्योंकि इस लड़के पे भी सारी लड़कियां ही फिदा हो जाती हैं और ये भी अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल होने वाला है। तो चलो देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन 4 लोगों को दिखाया जाता है वो नीली का ग्रुप होता है, यूजेन, साओइंगर और जेन्यू। और ये 9 डेडली प्लेस में आगे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नीली काफी सारे लोग को आगे की तरफ जाते हुए देखता है, जो कि एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी होते हैं। तभी साओ यू ने बताता है कि ये सभी लोग गॉड ऑफ डेथ के टॉम्ब की तरफ जा रहे हैं और हमें भी वहां चल के देखना चाहिए कि वहां क्या है। जिसके बाद हमें वो वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो आगे गए थे और उनके सामने काफी डार्क एनर्जी होती है जो कि उन सभी लोगों को ब्लॉक करके रखे हुए होती है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके कारण चारों तरफ फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं और वो डार्क एनर्जी सर्कुलर वे में पोर्टल के आसपास घूमने लगती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने देखा था कि ऊपर आसमान से पोर्टल से जो लाइट नीचे आ रही होती है उसके कारण नीचे काफी ज्यादा फॉग छा गई थी और फ्लक्चुएशन के कारण कुछ बाहर आ रहा होता है, जो कि वही डेथ गॉड का टॉम्ब होता है, जिसके लिए ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं। लेकिन उस टॉम्ब के आसपास काफी ज्यादा ब्लैक कलर की फॉग होती है जो कि उसे घेरे हुए होती है। नीली का ग्रुप उस टॉम्ब को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि उस टॉम्ब के चारों तरफ चेनें होती है और वो टॉम्ब हवा में उड़ रहा होता है। साथ ही जो बाकी लोग होते हैं वो भी इस टॉम्ब को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो इस टॉम्ब को काफी लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे थे। और उस टॉम्ब को देखते ही वो सभी लोग तुरंत ही उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि वहाँ पे वो सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल ऑरी को भी फील कर सकते थे। तभी उनमें से एक बंदा आगे आकर सबको बताता है कि ये प्रेशर गॉड ऑफ डेथ का है। और इसके बाद उस प्रेशर को झेलते हुए वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक डार्क स्कल आ जाता है जो कि उस बंदे को स्वेलो करके तुरंत ही बाहर फेंक देता है, जिससे वो जो वॉरियर होता है काफी हैवीली इंजर्ड हो जाता है। और इसके बाद देखते ही देखते वहाँ की आसपास की जो डार्क एनर्जी होती है एक साथ कंडेंस होकर एक स्केलेटन में कब तब्दील हो जाती है, जो कि काफी पावरफुल लग रहा होता है। और ये देखकर नीली भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन बाकी वॉरियर्स हार मानने को रेडी नहीं होते और वो तुरंत ही उस स्केलेटन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनके बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ साओ यू भी नीली से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ इस टॉम्ब के अंदर चलना चाहोगे? जिसपे नीली कहता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूजिन और साओइंगर बाहर ही रहेंगी क्योंकि अंदर काफी खतरा हो सकता है और वो दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उन्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर लिंगर और साओयू भी तुरंत बाहर आ जाती हैं, सॉरी जेन्यू। और इसके बाद वो जेन से और नीली से पूछती है कि क्या वास्तव में तुम दोनों लोग इस टॉम्ब के अंदर जाना चाहते हो? वहाँ काफी खतरा हो सकता है। इस टाइम पे ये दोनों ही लोग नीली और साओयू के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इस टॉम्ब को एक स्केलेटन प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि काफी पावरफुल है और साथ ही यहाँ पे वॉरियर भी काफी सारे हैं और उस टॉम्ब के अंदर इंटर होना मतलब ये सभी वॉरियर इनके एनिमी होंगे। हालांकि तभी साओयू उन दोनों को एक गोल्डन स्क्रोल निकाल कर देता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई भी खतरा हो तो तुम उसे ये स्क्रोल निकाल कर दिखा देना और इस स्क्रोल को देखने के बाद कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और खुद ब खुद यहाँ से दूर चला जाएगा। हालांकि उसकी बात में नीली को बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो कहता है, तुमने ये नकली स्क्रोल कहाँ से चुराया है? हालांकि वो मजाक कर रहा होता है, लेकिन उसकी बात को सुनकर सायू को थोड़ा सा नाराजगी हो जाती है और गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें नकली स्क्रोल क्यों दूंगा, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। और इसके बाद सायू नीली को वो स्क्रोल दे देता है और नाराज होकर नीली को देखता भी नहीं है। तभी नीली भी समझ जाता है कि साओयू इस बात से थोड़ा नाराज हो गया है, इसीलिए वो स्क्रोल तुरंत ही साओइंगर को दे देता है। और इसके बाद कहता है, लगता है साओयू नाराज हो गया है, लेकिन साओयू काफी ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है और अगर उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये स्क्रोल दिया है तो मुझे भरोसा है इस स्क्रोल में कुछ खास होना चाहिए। जिसके बाद नीली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग यहीं पे हमारा वेट करना और यहाँ से कहीं भी मत जाना और ट्राई करना कि तुम लोग यहाँ से थोड़ा सेफ रहो। मैं और सिस्टर साओयू बहुत जल्दी टॉम्ब के अंदर जाकर बाहर आ जाएंगे। ये सुनकर सायू काफी ज्यादा नाराज होकर नीली की तरफ देखता है और कहता है, तुमने अभी क्या कहा? जिसपे नीली कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, सीरियस होने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर सायू कहता है, मैं आगे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और उसको नाराज देखकर नीली को काफी ज्यादा हंसी आती है कि वास्तव में सायू इतनी छोटी छोटी बातों में नाराज हो रहा है। हालांकि नीली वहाँ से जाने से पहले यूजेन और साओइंगर को किसी सेफ प्लेस में छिपने के लिए कह देता है ताकि वो किसी प्रॉब्लम में न पड़ जाएं। तभी यूजिन भी नीली को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी नीली कहता है, मेरी टेंशन मत लो, जब तक तुम दोनों ठीक हो मैं भी ठीक हूँ। और इसके बाद नीली तुरंत ही सायू के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि सायू हवा में उड़ रहा है। तभी नीली कहता है, भाई मैं नहीं उड़ सकता, मुझे कौन लेकर जाएगा? ये सुनकर सायू तुरंत ही अपने क्लॉथ को नीचे फेंक देता है और इसके बाद नाराजगी से बोलते हुए कहता है, लो इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। ये देखकर नीली तुरंत ही उस कपड़े को पकड़ता है और कहता है, तुम ये व्हाइट कपड़े क्यों पहनते हो? जिसपे सायू कहता है, क्योंकि मुझे व्हाइट कपड़े पसंद हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर अपने हाथ और कपड़े दोनों भी गंदे नहीं करना चाहता। ये सुनकर नीली के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उस कपड़े को पकड़ लेता है और सायू उसे अपने साथ उड़ाते हुए आगे की तरफ ले जा रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ टॉम्ब पे आए हुए काफी सारे वॉरियर उस स्केलेटन के साथ फाइट कर रहे होते हैं।
लेकिन उस स्केलेटन की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और उसके सामने ये लोग भीगी बिल्ली होते हैं। साथ ही स्केलेटन एक ग्रीन कलर की फॉग का भी यूज कर रहा होता है। दूसरी तरफ नीली और साओ यू भी उस टॉम के गेट की तरफ जा रहे होते हैं और नीली उन वॉरियर्स की तरफ देखते हुए कहता है, ये वॉरियर्स तो काफी सारे हैं और अगर हमारी इनसे फाइट होती है तो इनसे निपटना काफी मुश्किल होगा। तभी उन बंदों में से एक बंदा कहता है, ये स्केलेटन लॉ की पावर को यूज कर रहा है, जिसके कारण वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ स्यायु उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ नीली जो कि एक चैन पे भाग रहा होता है तुरंत ही कहता है, जब इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स भी इस स्केलेटन को नहीं हरा पा रहे हैं तो मैं और तुम यहाँ से कैसे आगे जाएंगे, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तभी स्यायु कहता है, हमें इससे अच्छा चांस दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए हमें इस चांस को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो दोबारा से नीली को पकड़ के हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी नीली से वो कपड़ा छूट जाता है और नीली नीचे गिर जाता है बिल्कुल उस स्केलेटन के सामने और वो स्केलेटन भी ये फील कर लेता है। हालांकि नीली अपनी स्वॉर्ड निकालने वाला होता है लेकिन तभी साओ यू इनविजिबल क्लॉथ की हेल्प से उन दोनों को ढक लेता है और उस स्केलेटन को वो दोनों नहीं दिखाई देते। तभी नीली कहता है, इनविजिबल शैडो इंस्क्रिप्शन तुमने इसका यूज किया है। ये सुनकर स्यायु काफी ज्यादा हैरान होता है कि नीली को इंस्क्रिप्शंस के बारे में काफी कुछ पता है और उसकी नॉलेज काफी अच्छी है। हालांकि इस टाइम पे वो दोनों लोग उस स्केलेटन के जस्ट सामने होते हैं और वहां से आगे निकलने के लिए सोच रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग के एपिसोड का वेट करिएगा। और इसके एपिसोड आपको एवरी वेडनेसडे और सैटरडे मिलते रहेंगे, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।